सभी को राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग स्वरण 32 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, रे अवधू सो बालक हम पाया, गड़िया घाट दिष्ट में आवे, सो सब आप बनाया। ब्रह्मा विष्ण महेश्वर देवा, शेष महेश उपाया, आद भवानी निरंजन कहिए, सो सब शरणे आया। अंचा आद गिगन और प्राणी, दानों देव बनाया, वो तार के दाधर माही, सब संग रमणे आया। 14 करोड़ जम जम राणा, धर्म राय को उपजाया, होण काल सब ही सिर किया, जम काल को ही खाया। सबका सिरजन सब सुन्यारा, जन्म कुख नहीं जाया। जन सुख राम गढ़े सोई भांजे, ताके काम न काया। हो अवधू सो बालक हम पाया, घड़िया घाट दिष्ट में आवे, सो सब आप बनाया। महाराज फरमा रहे हैं कि हमने तो ऐसे बालक को प्राप्त कर लिया है। कौन से बालक को? परमात्मा रूपी बालक को हमने प्राप्त कर लिया है। ने उनको प्राप्त कर लिया है और परमात्मा ने हमको अपनी शरण में ले लिया है। परमात्मा और हम एक में हो गए हैं, परमात्मा से हम मिल गए हैं। अब हमारा और परमात्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। 24 घंटे हम ऐसे बालक के साथ में ही रहते हैं, बालक के साथ में ही खेलते हैं और उनका आनंद लेते रहते हैं। कितने समय तक? ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पहर क्या साँझ सवेरे। तो रे अवधू सो बालक हम पाया। कौन से बालक को प्राप्त किया हमने? उस बालक की महिमा का वर्णन कर रहे हैं सदगुरुदेव, उनका गुणगान कर रहे हैं कि कैसे बालक की कितनी महिमा है, कितना पराक्रम है। घड़िया घाट दिष्ट में आवे, सो सब आप बनाया। जो भी गड़ी हुई चीजें हैं, जो भी दृष्टिगत हो रही है, जो भी इन चरम चक्षुओं से नजर आ रही है, जो इन आंखों से नजर आ रही है, जो इंद्रियों से अनुभव हो रही है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिनका गंध का अनुभव कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं किसने बनाई है? उन परमात्मा ने बनाई है, उन बालक ने बनाई है। परंतु उनको किसी ने नहीं बनाया है। घड़िया घाट दिष्ट में आवे, सो सब आप बढ़ाया। तो जो भी दृष्टि में आ रही चीजें, उनको अपन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत समझ लेना कि हमने उन बालक को या उन परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अपन ने तो क्या प्राप्त करे? उनकी बनी हुई चीजों को, मतलब उनकी माया को ही अपन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। वो नाम किसका है? इंद्रियों का है। गोचर जो दृष्टि से अपने को नजर आ रही है, गो गोचर जहां लग मन जाए, जहां तक मन की पहुंच है, तब तक तो मत समझना कि हमने उन परमात्मा को पा लिया। मन से तो माया का ही सुख मिल सकता है, माया का ही दुख मिल सकता है। परमात्मा तो सुख दुख से परे हैं, उपराम है, उनसे बिल्कुल न्यारे हैं। और जिन्होंने ऐसे बालक को प्राप्त कर लिया, वो भी सुख दुख से न्यारा हो जाता है, उपराम हो जाता है। वो बालक का आनंद तो 24 घंटे का बना हुआ रहता है। माया का आनंद, माया का सुख तो खुटता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, और कभी पूर्णतः समाप्त भी हो जाता है। परंतु ये बालक का जो ऐसा आनंद घट के भीतर प्रकट होता है, वो कभी भी खुटता नहीं है। एक जैसी स्थिति हमेशा के लिए बनी हुई
रहती है। तो जितनी भी चीजें आ रही है, घड़िया घाट दिष्ट में आवे, सारी चीजें उन्होंने ही गढ़ी है। उन इंचा का सकल पसारा, तीन लोक भवन 14 सारा, 3 लोक 14 भवनों की रचना उनकी इच्छा मात्र से ही हुई है, उनकी शक्ति से ही हुई है। तो जो भी चीज है वो सारी जो अपने को नजर आ रही है चरम चक्षु में, सब उन्हीं परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई है, गढ़ी हुई है। तो अब अपने को बनाई हुई गढ़ी हुई चीजों को प्राप्त करना है या गढ़ने वाले को प्राप्त करना है? गढ़ने वाले को प्राप्त करना है। तो वही तो सदगुरुदेव अपने को पल्ले पटक रहे हैं रोज रोज ज्ञान देकर। तो घड़िया घाट दिष्ट पे आवे, तो कितना ही कठोर क्यों ना, पत्थर कितना ही कठोर क्यों नहीं होता है, परंतु रस्सी उस पर चलती है तो निशान पड़ ही जाता है। इसी प्रकार से अपन भले कितने कठोर दिलो पत्थर दिलो, परंतु रोज सदगुरु का ज्ञान श्रवण करते हैं तो एक दिन तो पल्ले पड़ेगी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल जे जन लागे, आद सो निभे अंत लग कोई, तो नेचो सुखराम के आप ही करता कोई। परंतु अपने को रुकना नहीं है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। किसको लगे रहना? कौन से भाई को है? मुन्ना भाई को लगे हुए रहना है। कौन मुन्ना भाई? अपन सब मुन्ना भाई को लगे हुए रहना है परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए। अभी अपन जो परमात्मा ने गढ़े हैं उन्हीं की प्राप्ति में लगे हुए हैं, रोंग नंबर डायल कर रहे हैं। परंतु जिन्होंने गढ़ा है उनकी प्राप्ति में लग जाओ तो अपना काम बन जाएगा। इसलिए किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए। कितने निकल गए अंकल जी? 63 साल निकल गए। अब जब अपन ने उन गढ़ने वाले को प्राप्त करने की खोज कर ली, उनके मार्ग पर चलने लगे, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। और जब तक अपन ने गढ़ी हुई चीजों को प्राप्त कर रहे हैं तब तक तो गढ़ी हुई चीजें कभी मिलती ही नहीं है। मिलती भी क्या होती है? प्रतीत होती है कि मुझे उससे क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। आज तक तो अब कल जरूर मिल जाएगा, मिलने वाला नहीं। सुख घड़ी दो घड़ी का भी मिलेगा ना, तो अंत भी क्या होगा? सुख का अंत दुख में होता है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों वरना। इसलिए सदगुरु के ज्ञान से विचार करके देखो, गढ़ी हुई चीजों को प्राप्त करना है या गढ़ने वाले को प्राप्त करना है। फर्क तो बिल्कुल थोड़ा सा ही है, परंतु बहुत बड़ा फर्क है। उस थोड़े से फर्क के अंदर ही ये तो 84 का चक्र चल रहा है। 3 लोक का फेरा होई, गानी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंदाया। वेदों में क्या है? उन गड़ी हुई चीजों का सुख प्राप्त करने की तो वेद रहस्य कला बता रखी है कि कैसे दुखों से मुक्ति मिले और कैसे उन चीजों को अपन प्राप्त करें। परंतु जो परमात्मा गढ़ने वाले हैं उनका विस्तार से वर्णन नहीं है। उनका विस्तार से वर्णन आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज कर रहे थे। केवल भगवंतों का जब ज्ञान प्राप्त होता है तो गढ़ने वाले को प्राप्त करने का रहस्य प्राप्त हो जाता है, तो वो गढ़ने वाले में आत्मा मिल जाती है। तो फिर बार बार देह धर कर आने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो गड़िया घाट देश में आवे, सो सब आप बनाया। जो कथा सुनाते हैं ना बार बार के अंदर, वो राजा ने गांव के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सुबह जो भी 8 बजे हमारे महल में आएंगे, राज दरबार में आएंगे, और जो जिस चीज को हाथ लगा देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। तो सुबह 5 बजे से ही लाइन गेट के बाहर तो लग गई थी कि जैसे गेट खुले और हम अपने अपनी पसंद की वस्तुओं को हाथ लगा दे वो चीज हमारी हो जावे। परंतु एक संतों का ज्ञान किसी सुना था, कन्या ने 9-10 साल की थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो वो तो न इधर देखा न उधर देखा, सब लोग तो चीजों को देख रहे हैं, कहीं 9 लाख का हार दिख जावे, हाँ अभी सोना महंगा है, कहीं गोल्ड की ज्वेलरी दिख जावे, तो सब औरतें तो वहीं दौड़ लगा रही थी। परंतु वो कन्या तो सीधे सामने सिंहासन पे, जैसे हमारे अजमेरा जी विराजमान है वैसे वो सामने बिल्कुल दौड़ती गई और राजा के ही हाथ लगा दिया। तो जो चीजें सारी है उनकी है तो वो अपने आप ही हो गई। तो घड़िया घाट देश में आवे, सो सब आप बनाया। उनका और पराक्रम देखो, किंग किंग को बनाया है।
अपन तो छोटे मोटे में उलझ कर रह जाते हैं, इसलिए सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा शेष महेश उपाया, आद भवानी निरंजन कहिए सो सब शरणे आया। अपन किनकी शरण लेते हैं कोई चीज प्राप्त करनी हो तो? ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, महेश भगवान की, कि हमारे कष्ट हर लो, हमारा यह काम करवा दो। और वो करवा भी देते हैं, क्योंकि उनको होता है, उनको ये चीज कार्य सिम्मा सौंपा हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा परंतु शेष महेश उपाया, उनको भी करने वाले, उनको भी उपाने वाले कौन है? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा है। तो क्यों ने उनको बच ले में, उनको याद कर ले में, तो फिर इनसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तीन लोक सु वया उदासी जे जन अमर लोक का वासी, यहाँ तक मांगते रहेंगे और वो भी देते रहेंगे, परंतु मांग का सिलसिला कभी पूरा होने वाला नहीं है। बचपन से लेकर जब छोटे थे तो क्या मांगते थे कि हमारी अच्छी पढ़ाई हो जावे, अच्छे नंबर आ जावे, और फिर अच्छे नंबर आ गए तो अब अच्छी शादी, फिर अच्छी शादी, हाँ अच्छी शादी हो जावे, अच्छी शादी भी हो गई, फिर हमारे अच्छे बच्चे हो जा, वो भी हो गए, वो पढ़ लिख ले तो उनको डिग्री भी, अब क्या चल रहा है, उनकी अच्छी शादी हो जावे। तो मांग तो अभी तक पूरी हुई नहीं है। तो कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। शादी भी हो जाएगी तो भी, हाँ भाई कंवर साहब अच्छे मिल जाएंगे, बेटी का कहना मानने वाले तो कंवर साहब बहुत अच्छे मिले, और बहू ऐसी आ जाएगी तो जोरू का में कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा, बहु सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा, हर कोई प्यासा है, चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, सबको माया की प्यास लगी हुई रहेगी जब तक कि उस मायापति को प्राप्त नहीं कर लेवे, तब तक तो माया की प्यास भी बुझने वाली नहीं है। इसलिए मन की भूख कहे सुखदेव जी बिना संतोष मिटे नहीं भाई। पैसों भयो जब टके की आशा, टके से दो ही टका मन भावे, दो से चार हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे, रुपया आण मिले तब कोई, 5-25 की गांठ चुचावे, 5-25-50 हुआ सैकड़ा ऊपर मन दौड़ावे, सैकड़ा 5 हुए कछु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7-27 होई अरब खरब असंख माया जो चावे, ऐसा धन मिले कोई आवे तो भूप होने की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कछु चापा, बस कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा, आने दो आने दो आने दो, बस इसमें लगे हुए रहते हैं। रूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी हजूर सागे मोती जैसे दान। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। भूप भूप हुए कछु जापा, दिन दुनी बादशाह कहावे, बादशाह रे मन रियो आगे, इंद्रासन में इंद्रो जाई, तो यो मन रे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी बिना संतोष मिटे नहीं भाई। तो इन माया की चीजों को प्राप्त करने से संतोष आ जाएगा क्या, लड्डा जी बता दो? तो क्यों अपन इसके पीछे पड़ रहे हैं? क्यों नहीं सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऊपर छोड़ देवे कि जो देना है जो आप दे देना। और अपने को तो उनको ये बोलना है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये चीज अपन जिस दिन से बोलना लग जाएंगे तब समझ लो परम पद के मार्ग पर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं है, वहीं के वही अटके। मार्ग मिल गया, सूझ मिली, सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, हम तो चौराहे पे खड़े हैं, अभी आगे की यात्रा नहीं कर रहे, क्योंकि भावट किसकी है? परम पद की नहीं, माया की है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे। कौन सी मांग को पूरी करने के लिए सोनी जी दौड़ लगा रहे? हाँ, नकटी पूछी मांग ताए की बात सुनावे, वो विधो आदि न दौड़वा के घर जावे। दौड़ दौड़ के जा रहे किसके लिए? परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए।
माया की प्राप्ति करने के लिए, जो परमात्मा ने चीजें गढ़ी है उनको प्राप्त करने के लिए, नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, बो विधवा दिन दौड़वा के कर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काज मान जर से लेनी, या वातारे वास्ते सब नर जूझा जाए। एक ही बात नहीं है, 99.9% अपन सब झूम रहे हैं किसको, माया को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई नहीं जा रहा। या सरवर सुख राम गए हरि गुरु है कन, ना है तो ऐसे हरि को, ऐसे परमात्मा का को प्राप्त कर लो, तो माया को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रही, सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इच्छा ही शेष नहीं रहेगी तो सारी दौड़ भी अपने आप ही मिट जाएगी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा शेष महेश उपाया, इसलिए ब्रह्मा जी को भी उन्हीं सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उपाया है, भगवान विष्णु को भी उन्हीं ने उपाया है, भगवान शंकर को भी उन्हीं ने उपाया है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। ऊपर से लाइन आई बिल्कुल नीचे तक, लास्ट में ऐसा, अब किनको पकड़ना है, ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, उतरते जाओ नीचे, इंद्र करण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज उससे भी नीचे आ जाओ, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। नीचे की सीढ़ी मूल आधार को पकड़ लो, संतों को पकड़ लो, संतों के केवल ज्ञान को पकड़ लो, तो आपको बाकी कुछ चीज पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मूल को सींच दिया तो तने को सींचने की आवश्यकता नहीं है, पत्तियों को, फूलों को, फलों को सींचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अपन तो क्या कर रहे हैं, एक एक कली पर, एक एक पत्ते पर जाकर पानी पिला रहे, हमारा पौधो मुरझा तो न जावे रे। हाँ, ऐसे करते हैं क्या? लड्डा जी घर के बाहर पेड़ लगाया छोटा सा पौधा, तो एक एक पत्ती को पानी देते हैं, बड़े संभाल के रखते हैं। किंकी कौन सी पत्ती, जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। इन 10 पत्तियों को खुश रहने की हरी भरी रहे, परंतु कभी हरी भरी रहती नहीं है। की कभी इच्छा पूरी नहीं है, तो ये तो जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने की जैसे है। किसी के पसंद की सब्जी बना दी घर में, तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाएगा, भाई उसकी बनाई मेरी तो मुझे थोड़ी पसंद आती है। तो कितने जने हैं, कितनी सारी चीजें बनाएंगे घर में, कोई खुश होने वाला नहीं है। इसलिए मूल पर काम कर लो। मूल कौन, ऐसे सृष्टि करता परमात्मा को खुश कर ले रिजा ले में, तो सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। तो ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा राम का जीव उदाहरण काज। किन्होंने रचना की इनकी, किन्होंने गढ़ा है, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने उपाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा शेष महेश उपाया, आद भवानी निरंजन कहिए सो सब शरणे आया। माता शक्ति को भी उन्होंने ही उपाया। ब्रह्म और माया का सारा जो जोड़ा है, सारा पसारा है, सब उनकी इच्छा से ही है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भगवान विष्णु भी देते हुए प्रतीत होते अपने की, वो अपन ने मांगा दे रहे, पर वो किनकी शक्ति से दे रहे, वो उनमें खुद का कोई बल नहीं है, वो भी उन्हीं सत परमात्मा की शक्ति से अपने को सारी चीजें प्रदान कर रहे हैं, सारी माया प्रदान कर रहे हैं। तो आद भवानी निरंजन कहिए सो सब शरणे आए। वो सब किनकी शरण में जा रहे हैं, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। तो आप भी क्यों ना डायरेक्टली उनकी शरण में चले जाओ, सारे काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। कौन सा काम, इस आत्मा का कार्य पूरा हो जाएगा, परमात्मा पद की प्राप्ति करने का। बाकी अन्य तक सीमित रहेंगे, अनेक प्रकार की करनी क्रिया उपाय साधना करेंगे तो क्या होगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। वो राम जी का देश तो फाइनली आने वाला नहीं है। हाँ, फल पावे, पद भी मिले, पर गर्भ न छूटे
कोई फल मिल जाएगा आपको, संसार के अनेक प्रकार के पद और पदवियां मिल जाएगी, परंतु अमर लोक का राज मिलने वाला नहीं है। इसलिए आदि भवानी निरंजन कहिए, सो सब शरणे आया। अंशा आद गगन और प्राणी, दानव देव बनाया, वो अवतार के धर्माही, सब संग रमणे आया। अंशा आदि गगन और प्राणी, ऐसी इच्छा शक्ति को भी किन्होंने उपाया है? परमात्मा ने। जो गगन मंडल विस्तार का अपने को नजर आ रहा है, वो भी किनकी इच्छा से हुआ है रचना? ऐसा सृष्टिकर्ता परमात्मा की वजह से। अंशा आदि गगन और प्राणी, जितने भी प्रकार के प्राणी है, 84 लाख प्रकार के जीव है, सब परमात्मा ने ही गढ़े हैं। और दानव देव बनाया, देव भी उन्हीं की रचना है, वो दानव भी उन्हीं की रचना है। बहु अवतार के धर्माई, सब संग रमणे आया। और जितने भी अवतार आए, समय समय पर जब जब भी धर्म की हानि हुई है, अधर्म का बोलबाला हुआ, तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार आए हैं। तो वो भी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा से शक्ति लेकर आए हैं। भगवान श्री राम 114 कलाएं लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं कहाँ से लाए? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा से ही लेकर आए। वो जिस निमित्त के लिए आए हैं, उस निमित्त को उन्होंने पूरा किया और वापस अपने धाम चले गए। जिस प्रकार से टाउन हॉल के अंदर, नगर परिषद के अंदर क्या पड़ी रहती है? अग्निशमन, फायर ब्रिगेड पड़ी रहती है, परंतु जब ऐसा कोई समाचार आता, फोन आता कि वहां आग लग गई, तो वो घंटी बजाती बजाती दौड़ती दौड़ती चली जाती। इस प्रकार से ये आग लग जाती है, कौन सी? अधर्म की। तो ऐसे अवतार धारण करके दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं, परंतु किसकी इच्छा से आते हैं? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा से आते हैं, उनसे ऑर्डर लेकर आते हैं, उनसे कलाएं लेकर आते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करके आते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर कार्य को सार सके। तो बहु अवतार के ताधर माई, कितने अवतार आए बता दो, बता दो, बहुत दिन हो गए। ये जो इससे अवतार है, बहु अवतार के ताधर माही, सब संग रमणे आया। 14 करोड़ जम जम राणा, धर्म राय को उपजाया, ओन काल सब ही सिर किया, जम काल को ही खाया। और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के ऊपर भी किसकी रचना की उन्होंने? ऐसे जमराज की। किनकी की? हाँ, धर्मराय की नियुक्ति की है, क्योंकि सबको न्याय चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े पद पे आसीन हो गए तो आपको हिसाब किताब नहीं करना पड़ेगा। हिसाब किताब तो सबके कर्मों का होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने क्या, जमराज की नियुक्ति की, और जम के साथ में 14 करोड़ सेनाएं दे दी। वो 14 करोड़ सेनाएं क्या करती रहती है? सब जीवों को धर्मराय के दरबार में लेकर आती रहती है, और सबका न्याय फिर धर्मराय के दरबार में होता रहता है। देवे युमार जताए जताए की ओढ़ा करम क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेण। 14 करोड़ जम जम राणा, धर्म राय को उपजाया, होण काल सब ही सिर किया, जम काल को ही खाया। इन सब के ऊपर कौन हुआ? जमराज। और जमराज के ऊपर कौन ऐसे सृष्टिकर्ता? परमात्मा। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की भक्ति कौन चाहता है? जमराज भी चाहता है। जब माने मर जा चाल, पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साधका दर्शन चावे। तो होण काल सब ही सिर किया, सबके ऊपर कौन है?
पूर्ण काल परमात्मा सृष्टि करता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के ऊपर भी किसको नियुक्त किया? धर्मराय को, जमराज को नियुक्त किया। परंतु वो भी किनके अधीन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के अधीन। होण काल सब ही सिर किया, जम काल को ही खाया। और जमराज का भी आयु अवधि है, वो भी आयु अवधि से परे नहीं है। तो सबका सृजन सब सुन्यारा, कितनी बड़ी बात बता। अब देख लो, सबका सृजन किन्होंने किया? ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने किया, परंतु वो सबसे न्यारे हैं। सब में होते हुए भी सबसे न्यारे हैं। उनका कोई विशेष आकार नहीं, उन्होंने सबको गढ़ा, परंतु वो अंगण नाथ है। वो नाथों के नाथ है, उनके ऊपर कोई नाथ नहीं है। सबका सृजन सब सुन्यारा, जन्म कुख नहीं जाया। उनका कभी जन्म हुआ ही नहीं। तो कृष्णा की बर्थडे तो आती है, डेट फिक्स है, परंतु ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा की कोई डेट ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई जन्म ही नहीं हुआ। जन्म ही नहीं हुआ तो उनकी कोई जाया भी, उनकी कोई माता भी नहीं है। वो सबके ऊपर है, सबके सर्वोपरि है, परंतु उनके कोई ऊपर नहीं। उनके कोई न माता है, न उनके कोई पिता है, न उनकी कोई तिथि है, न उनकी मिति है, न उनका कोई बर्थ डे है। तो जन्म कुख नहीं जाया, जन सुख राम गढ़े सोई भांजे, ताके काम न आया, ताके काम न काया। तो जिन्होंने गढ़ा है वो इसको भांज भी सकते हैं। सृष्टि की रचना हुई, और कितनी बार सृष्टि रचना होती है, वापस महाप्रलय में चली जाती है। परंतु जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का देश है ना, वो बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं है। वो स्थिर देश से स्थिर रहता है। तीन लोगों की रचना हो जाएगी, कितनी बार तीन लोग समाप्त हो जाएंगे, परंतु जिन्होंने ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा पद के जो कर्ता और अकर्ता पद दो विभाग है, अकर्ता पद की प्राप्ति कर ली, वो तो सदा आनंद में अवस्थित रहते हैं। वहां कहना सुना न काला, वहां फिर काल का प्रवेश नहीं है, कर्म की प्रवेश नहीं है। एक जैसी आयु अवस्था बनी रहती है। वो कितना आनंद रहता है। कितने समय तक गरवाल आंटी वहां पर? 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदाई, निमक एक बिसरियो नहीं जाई। जिन्होंने ऐसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है, फिर उनके सारे काम अपने आप ही पूर्ण हो जाते, कोई काम शेष रहते नहीं है। वो तो ये कहते कि ये ऐसा आनंद हमने प्राप्त किया और आप भी प्राप्त करो, क्योंकि हमने कोई पैसा देकर प्राप्त नहीं किया, अपने बल से अपनी करनी से प्राप्त नहीं किया। संत सदगुरु केवली भगवंतों की मैं कृपा दया से हमने प्राप्त किया। ऐसे क्या कहते हैं? अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाई, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा, काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जिन्होंने ऐसे जीते जी केवल के धाम को प्राप्त कर लिया, अब उनकी कोई कामना शेष नहीं रहती है, कोई काम शेष नहीं रहता है, उन्हें वापस से काया में आने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो क्यों ना अपन भी, इसलिए सदगुरुदेव ने इतना वर्णन किया है कि मूल को पकड़ लो, सिरे पर आप भी पहुंच जाओगे। ऐसे अमर लोक की प्राप्ति कर लोगे, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के अकर्ता पद की प्राप्ति कर लोगे, सदा सदा के लिए निजगर की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद में अवस्थित हो जाओगे। और कितनी बार सृष्टि की रचना होती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, परंतु आप उससे बिल्कुल न्यारे रहोगे, आनंद में अवस्थित रहोगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। धन श्री सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो
दिखाएंगे फिर आपको लगेगा मैं के मालिकान बैठ नहीं पा रहा हूँ। दिव्य हो, हाँ। फिर अनंत कोटि संतान दिव्य हो, बैठ नहीं सकते आप ज्यादा देर। राम सभा में राम नाम राम 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 राम। राम राम